12 घंटे हो गए हैं मुझे ड्राइव करते करते। ये ट्रिप एक अनप्लैन्ड वर्जन और एक प्लान वर्जन के बीच में है। रोला जमाना है रोला। इनको तो लगेगी नहीं ठंड। पांडे जी कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया है। कौन कौन सी गाली दी है ये नहीं समझ में आया अभी तक। अमित भैया को फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट मिला हुआ है हिमाचल टूरिज्म के थ्रू। तब राजा जगत सिंह घबरा गए। ओह नो! इस किले को फतेह करने के चक्कर में इस किले को ही बर्बाद कर दिया। और अब हम चले अपने दूसरी डेस्टिनेशन पर। और अमित भैया अब हम कहाँ जा रहे हैं? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाथू की लड़ी व्हिच इज 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बाथू की लड़ी, वहाँ पर क्या है सर? वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं जो कि पानी के बीच में डूबे हुए हैं। ओके। डिपेंड्स कि पानी कितना है, अभी जाके देखेंगे कितना मिलता है कितना नहीं। ओके। चलिए देखें क्या है ये बाथू की लड़ी। टेम्पल्स का ओरिजिन तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि ये पांडवास द्वारा बिल्ड किए गए थे। सही नाम तो इस जगह का बाथू मंदिर है, पर स्थानीय लोग इसे बाथू की लड़ी ही कहकर बुलाते हैं। 1974 में जब पौंग डैम का निर्माण हुआ, जो कि ब्यास नदी पर बना है और उस समय में भारत का सबसे ऊंचा बांध था ये, तो वहाँ एक लेक बना जिसे हम आज महाराणा प्रताप सागर या पौंग लेक के नाम से जानते हैं। ये मंदिरों का समूह इस लेक में आ पड़े और अब ज्यादातर डूबे ही रहते हैं। अभी हम हैं दिसंबर 2020 में, तो इस टाइम पे हाफ से ज़्यादा टेम्पल ऑलरेडी सबमर्ज्ड हैं पानी के बीच में। बेसिकली ये खुलते हैं अप्रैल और मई के बीच में। और इवन अप्रैल मई जून जब भी गर्मियाँ होती हैं तब भी इन टेम्पल्स को आप बोट्स के ज़रिए ही एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट से मैंने ये कुछ तस्वीरें ली हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे दिखते हैं ये मंदिर। इस लेक की वजह से यहाँ एक वेटलैंड भी तैयार हुआ, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखी जा सकती हैं। क्योंकि मंदिरों को देख पाना तो हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया, तो सोचा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ही कर लें। अच्छा, आए तो थे मंदिरों की फ़ोटो खींचने, मंदिरों की वीडियो बनाने, मंदिरों के बारे में बताने, बट आप जैसा देख पा रहे हैं वाइल्ड लाइफ में शिफ्ट हो गए हैं हम लोग। हाँ। मुझे पहाड़, यहाँ के छोटे गांव, यहाँ के छोटे छोटे रास्ते बड़े पसंद हैं। बाथू की लड़ी पहुँचने के लिए ऐसे ही किन्हीं रास्तों पर होना पड़ा। मेरे लिए तो पहले प्यार जैसी उमंग थी। ये जगह गूगल मैप्स पर तो है, पर फिर भी स्थानीय लोगों से पूछते ही रहिएगा। भैया बाथू की लड़ी यही है ना? हाँ जी, बाथू की लड़ी के लिए बाथू की लड़ी बिल्कुल सीधे। बिल्कुल सीधा ना? हाँ जी, ठीक है जी। बाथू की लड़ी के लिए रोड यही है? बाथू की लड़ी के लिए मंदिर देखे जाते हाँ, मंदिर दिखना ये सीधी है, यही रोड है। ये बाथू की लड़ी भी इत्थे ही है ते पांडव की टोल भी इत्थे ही है। हाँ, यही रोड है, एक ही रोड है, और कोई रोड नहीं है, यही रोड है। गूगल पहाड़ों पर बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। यहाँ से हमें धौलाधार की रेंज भी दिख रही थी, पर काफी हेजी सा वेदर होने के कारण कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाई कैमरे में। ये एक बहुत बड़ा वेटलैंड है। बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए हम सबको इतना मजा आया कि बचा कुचा दिन हम लोगों ने यहीं गुजारा। शाम ढलते ढलते यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी आ गए। कुछ ने बोटिंग के मजे लिए और कुछ बस अपनों के साथ थे। सच बताऊं तो कोई भी मलाल नहीं था दिल में कि मंदिरों को नहीं देख पाए, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही चोर सा था। मेरे शब्दों को, मेरी सोच को ही चुरा लिया था इसने। आज अगर शब्दों की माला बनाऊं तो इसे ऐसा कहूँगा जैसे ग्रेविटी ने अपना काम ही करना बंद कर दिया था। बड़ा ही हल्का महसूस किया था मैंने वहाँ।
सूरज के ढलते ही हम लोगों ने हमारा आज का पहला दिन भी खत्म किया। बातों की लड़ी में एज सच रुकने की कोई भी जगह नहीं दिखी हमें। अच्छा, बातों की लड़ी पर कोई भी रहने की जगह नहीं है। हम लोग आए हैं फतेहपुर, जहाँ पर हमें रेस्ट हाउस मिल गया है। और फतेहपुर में एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर हम लोग खाना खाने आए हैं आंटी के ढाबे पे। आप लोगों ने इंटरनेट पे बाबा का ढाबा तो मशहूर कर दिया है, अब ये देखो आंटी का ढाबा। और आंटी के ढाबे में सब कुछ मिलता है, नॉन वेज से लेके वेज तक। और ये था हमारा रेस्ट हाउस। अगर मंदिर देखने हो तो सही समय यहाँ पर आने का है अप्रैल से जून तक का। अगर बर्ड फोटोग्राफी करनी है तो नवंबर से मार्च के बीच में आइएगा। कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट इस जगह से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे आसान तरीका, अगर मेरा सजेशन माने, तो आप यहाँ पहुँचने के लिए या तो टैक्सी कर लें या अपने व्हीकल से आएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इस मैंगो ट्रैवलर का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. बातों की लड़ी बिल्कुल सीधे। बिल्कुल सीधा ना? हाँ जी। ठीक है जी। 5 मिनट के बाद बोल रहा उसने बातों की लड़ी के लिए जी बिल्कुल सीधा। सीधे बोलते हैं हाँ जी बोल। हाँ भाई पांडे जी, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बताइए। कौन से जंगलों के बीच से हुए? कौन से जानवर दिख गए? बातों की लड़ी के जंगलों के बीच में से घुसते हुए। जंगली जानवरों को काफी खतरा है। हम लोग अभी तक हमें एक भी नहीं दिखा है। संभल के जाना पड़ेगा। संभल के उनकी जाना। ड्राइविंग पे थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि ये कोई माल फूक गया है मैं। अरे ये कौन से जानवर है? हाँ ये देखिए कितने सारे जानवर यहाँ पे। ये पता नहीं कौन से जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं जिनका कोई पहुंच गए जी। बारिश- एक पे तो पहुंच गए। दूर ही रहना, खा ना जाए हमें। ये देखिए आज पत्र हो रहा है कि गुरु ने आज गाड़ी को थोड़ा सा फेल के रखा हुआ है। मेरे को लगता है आज भाभी जी ने काफी अच्छे परांठे खिला के भेजा गुरु जी को। बंदा ना बंदे की जात यहाँ पे सारे सिर्फ जानवर ही जानवर है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। वो देखिए हम लोग अपनी मंजिल के पास ही है। टेंपल को तो हमें जो सेहत दिखना चाहिए था वो